ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज एक नया प्रसंग शुरुआत हो रहा है। ठाकुर बलराम मंदिर में आए हैं कलकत्ता में दिनांक 11 मार्च 1885 बुधवार। वीकडे है। बलराम मंदिर में लगभग 10 बजे उनके आने का आगमन संवाद मास्टर महाशय के पास था और वहाँ पर श्री श्री जगन्नाथ देव का सेवा अन्नभोग होता था। ठाकुर प्रसाद लेके विश्राम ले रहे हैं। मास्टर महाशय का स्कूल खुला है। स्कूल से कुछ समय के लिए अवसर लेकर बीच में ठाकुर से मुलाकात करने के लिए आए हैं। नज़दीक है मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन और बलराम मंदिर बग बाज़ार में। तो मास्टर महाशय उल्लेख कर रहे हैं बलराम मंदिर में ठाकुर जो आते थे वो भक्त सम्मेलन करने के लिए आते थे। उनके भक्तगण विशेषतः त्यागी युवा भक्तगण दक्षिणेश्वर में पहुंच नहीं पाते। उतना दूर पहुंचना उनकी असुविधा होता था। ठाकुर खुद ही आ जाते थे एवं भक्तगण को भी खबर बुलाते थे। बुला के ला रहे भक्त संगोष्ठी करने के लिए। मास्टर महाशय लिखा है, प्रेम का आंगन में आनंद का हाट बैठ गए। हमारे जीवन ऐसी होना चाहिए। ईश्वर के वाणी चर्चा लेकर आनंद में रहना। आनंदम ब्रह्मेति वैजानाथ। हम लोग आनंद के संतान हैं। ठाकुर ये शिक्षा में दिखाते हैं, ये शिक्षा दिलाते हैं। भक्तगणों के बीच ईश्वर प्रसंग लेकर आनंद करो। ये दुनिया रोने धोने का जगह नहीं है। भगवान को लेकर आनंद करने का स्थान है। और कैसे करेगा, खुद करके दिखाते हैं। फिर वहाँ पर छोटा नारायण और भी भक्तगण आए हैं। बलराम कहते हैं, मास्टर महाशय कहते हैं, ठाकुर बलराम को बोलते थे, तुम नरेंद्र भवनाथ राखाल इत्यादि को निमंत्रण करके लाओगे। ये लोग बड़ा शुद्ध सत्य है। इन लोग को भोजन कराने से नारायण का ही भोजन कराना होता है। तो बलराम भी सानंद में इन लोग को बुलाते थे, परितोष करके भोजन करवाते थे। अभी मास्टर महाशय आके उपस्थित हुआ तो मास्टर महाशय देखते ही ठाकुर कहते हैं, तुम स्कूल नहीं गए? स्कूल में कर्मरत है। तो मास्टर महाशय कहते हैं, नहीं, स्कूल में गए थे, कुछ समय अवसर लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। ठाकुर चिंतित हो गए
क्योंकि मास्टरमशय जो कर्म कर रहे हैं वो ठाकुर का ही दिया हुआ सांसारिक कर्म है, उसमें अवहेला नहीं होना चाहिए। हम आगे देखेंगे। लेकिन जो आया है, थोड़ा समय बचा कि लीजर टाइम, अवसर समय में आया है, ठीक है। अभी ठाकुर उनको बहुत प्रेम से बुलाकर, अपने पास बुलाकर कुछ सेवा ले रहे हैं। कहते हैं देखो तो मेरा वो ये जो अंगोछा है थोड़ा जो निचोड़ दो, मेरा कमीज को धूप में लगा दो, मेरा पैर थोड़ा दुख रहा है उसका हाथ फिरा दो। मास्टरमशय कह रहे हैं मास्टर सेवा जानेन ना, ताकि दी सेवा करिए निच्छेन। तो जैसे बताएगा एक मास्टरमशय वो सब सेवा कर्म कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि ज्ञान आहरण करने के लिए गुरु के सहित गुरु के निकट जाकर ज्ञान आहरण करने के लिए क्या करना चाहिए? तद विधि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया, गुरु सेवा होना चाहिए, प्रणिपात होना चाहिए, परिप्रश्न होना चाहिए। तो गुरु सेवा करा रहे हैं कि अपोजिट दे रहे हैं, वो यहाँ पर उल्लेख नहीं है, लेकिन मास्टरमशय को आध्यात्मिक जीवन प्रशस्त कर रहे हैं। अभी मास्टरमशय को कह रहे हैं देखो हमारा क्या एक अवस्था हो गया, अभी कुछ धातु द्रव्य स्पर्श नहीं कर पा रहा हूँ। उस दिन एक पानी का बर्तन उठाने गया, हाथ में इतना झंझन किया, लगता है सिंगी मछली का एक कांटा चुभ गया, बहुत कष्ट हुआ। फिर गाड़ू व्यवहार नाकोली न सोच के समय, इस पानी से सोच, जिस बर्तन से सोच किया जाता है, गाड़ू है पानी का, वो धातु का होता है उस ज़माने में। तो क्या किया, जो कपड़ा दे के उसको ढाक कर, ताकि डायरेक्ट स्पर्श ना हो, करने के बाद मैं उठाने का प्रयास किया। जैसे स्पर्श किया इतना दर्द हुआ, दिन भर वो दर्द में मैं बेचैन हो गए। तो माँ को प्रार्थना किया, माँ ऐसी काम हम कभी नहीं करेंगे, आज माफ़ कर दो। अर्थात उनका क्या आचरण होगा, ये सब भगवान ही उन्हें परिचालित कर रहा है हर पल में। तो धातु द्रव्य स्पर्श करने में नुकसान क्या है? कारण मुद्रा धातु से ही बनता है। अर्थ उपनिषद में कहा गया है, तस्मात् भिक्षुः, जो भिक्षु होगा कांचन रसेन न स्पृशेत, जो सन्यासी होगा वो स्वर्ण द्रव्य स्पर्श नहीं करेगा। इसीलिए ठाकुर कहते हैं कामिनी कांचन, गोल्ड कॉइन, गोल्ड का स्पर्श करने में इतना निषेध है।
ठाकुर ये उपनिषद वाणी पढ़ने के बाद नहीं अपना रहे हैं, उनका जीवन के अनुसार उपनिषद का वाणी लिखित हुआ था। इज ए लिविंग कॉमेंटरी ऑफ द उपनिषद्स। उनका त्याग के आदर्श के जीवन का विवरण उपनिषद में है। ये अद्भुत जीवन ठाकुर हमारे सामने दिखाया, मास्टर महोदय उल्लेख कर रहे हैं। और सबके सामने ये त्याग का जो आदर्श प्रतिष्ठा करके गए। अगर भगवत केंद्रित प्राण किसी को होगा तो उनके जीवन में भी ऐसी स्पॉन्टेनियस त्याग आ जाएगा। ज़बरदस्ती करके छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। आपसे आप उनका मन विषय से मुक्त होकर भगवत से जुड़ जाएंगे। तो इसी बताया। तो किसी ने इस बार उनको बातचीत होते समय मास्टर महोदय के बोला, मास्टर महोदय आप स्कूल नहीं जाएंगे? स्कूल तो खुला है। तो ठाकुर सुनकर बोल रहे हैं, हाँ हाँ तुम्हारा स्कूल तो वहाँ पर भी काम है, तुम जाओ, तुम्हारा कर्म करके आओ। मास्टर महोदय ये उल्लेख किया है इस कारण के लिए, पहले जब आए थे ठाकुर पूछा था तुम्हारा तो स्कूल खुला है, तुम कैसे आया? तो किसी ने बताया उन्हें स्कूल पाली एसोसिएशन। स्कूल पाली साधारणतः विद्यार्थी का नाते है, स्कूल जाके फिर उल्लंघन करके चले जाते हैं। तो मास्टर महोदय नहीं जाते, लेकिन मास्टर महोदय वहाँ का लिखा है कि जनो जोर को टेने आन ले। ठाकुर के आगमन संवाद सुनकर किसी ने जबरदस्ती करके उनको बुला लाया। यह है प्रेम का आकर्षण, यह है ईश्वर का आकर्षण। ठाकुर वहाँ पर उपस्थित हुआ है, बलराम मंदिर को केंद्र करके भक्तगण को बलराम का प्रेम का अंगन में आकर्षण कर रहे हैं, ताकि सब मिलकर भगवान के ओर यौथ रूप से यात्रा कर सके। लेकिन इसके लिए जो सांसारिक दाय दायित्व कर्म है उसमें चूक नहीं होना चाहिए, उसमें त्रुटि नहीं होना चाहिए। ये ठाकुर का निर्देश है। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेस्टेड ऑन द डिवोटीज। इन लोग सब गृह भक्त है और त्यागी भक्तगण भी जो आए हैं उनको भी सब चीज़ हिसाब किताब रख के आना चाहिए। तो मास्टर महोदय ने ऐसे बताया कि आप अब स्कूल का कर्म के लिए जा सकते हो, जाना चाहिए। भेज दिया। फिर जब स्कूल समापन हो गया शाम को, मास्टर महोदय फिर आके उपस्थित हुआ। अभी तो स्कूल छुट्टी हो गया, ताकि देख रहे हैं वहाँ पर नाना प्रकार का भक्त बैठे हैं। गिरीश घोष आए हैं। तो बलराम मंदिर ऐसी एक जगह है जहाँ पर ठाकुर के अनेक विशिष्ट भक्त के साथ प्रथम बार आलाप हुआ था। जैसे गिरीश चंद्र घोष पहले बैठ के ठाकुर के साथ चर्चा बलराम मंदिर में ही हुआ था, और बलराम मंदिर को केंद्र करके एक बाग बाजार में भक्त गोष्ठी तैयार हो गया था। ठाकुर इसके प्राण पुरुष थे। अभी जब गिरीश घोष आया
तब ठाकुर के साथ गिरीश घोष का जो वार्तालाप हो रहा है वह तर्क का विषय हो रहा है। गिरीश और नरेंद्र का तर्क होता था, ईश्वर अनंत है या ईश्वर साकार रूप भी हो सकता है। ठाकुर सबको तर्क करने के लिए उत्साहित नहीं करते। मास्टर को 3 सत्य करा दिया, बोलो और विचार करबे ना। मास्टर का रास्ता विचार मार्ग नहीं है, सबके मार्ग एक नहीं है। मास्टर के मार्ग है सरल भक्ति से भगवान के ओर जाना। नरेंद्र का मार्ग है विचारशीलता, बारंबार बोलते थे चाचिए नहीं भी। Is to encourage Narendranath to verify everything with his sharp intellect, जबकि गिरीश घोष का पंथा था विश्वास। तो ये विश्वास और विचार ये दोनों का कैसे अपूर्व समन्वय ठाकुर करते थे, उसी का निदर्शन अभी मास्टर महाशय सांध्यकालीन अवसर में जो सुना था वो वर्णन कर रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।